कि हम जीवन में बहुत निराश होते हैं, पर हमारा अगर विश्वास अटूट है ना ईश्वर का, और हम उनको कभी कभी छोड़ भी देते हैं, किसी किसी सिचुएशन में नाराज़ हो जाते हैं, हमारे जीवन हमारे अगेंस्ट चल रहा होता है ना, तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल ऐसे आते कि नहीं, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन वो ईश्वर अपने आपको कभी नहीं छोड़ता, अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजलि अग्रवाल, टॉक विद अंजलि। मैं ना हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पे बात करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब से जीवन के इस जर्नी में चली हूँ, तब से बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम चुकी है। मैंने ये बात कितनी बार अपने वीडियोस में कहा होगा, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मेरा विश्वास ना अपने ईश्वर के साथ भी बहुत चलता है। मैं बहुत टाइम पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आया हुआ, तो मुझे अभी कुछ ही समय हुआ है, पर हम लोगों का बचपन ही शुरू से भगवान की भक्ति में और पूजा पाठ में ही निकला है, क्योंकि हमने घर में वही माहौल देखा है। पर कुछ साल पहले, करीब 10-15 साल पहले, मेरा कुछ काम अटका हुआ था, और मैं जहाँ रहती थी वहाँ से हनुमान जी का एक मंदिर पास था, और मैं वहाँ मंदिर में चली गई। मंदिर में जाने के बाद मैंने जो भी मेरी परेशानी थी मैंने वहाँ पर बोली, और जिस चीज़ को बिल्कुल डिनाई किया जा चुका था, और वो अचानक से पॉजिटिवली आ गई हमारे सामने, तो मेरा विश्वास है ना हनुमान जी पे बहुत बढ़ गया। फिर मैंने कुछ समय, कम से कम 10-12 साल तक एक नियम लेके हर सैटरडे मैं हनुमान जी के मंदिर जाती थी। कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी हूँ, पर मेरा रूटीन जो था ना वो हमेशा बरकरार रहा। फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज हुए कि फिर वो शहर छूट गया और मैं उस शहर से बाहर आ गई। फिर मेरा लिंक टूट गया। फिर कुछ टाइम पहले, करीब 6-8 महीने पहले, मेरे लाइफ में ना कुछ परेशानियां इस तरीके की आई, और मैं तब तक पूजा पाठ काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और मन बहुत अशांत रहता था, तो मैंने पूजा पाठ से बिल्कुल ब्रेक ले रखा था। फिर पता नहीं क्या पता चला मुझे, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक सिटिंग में 101 बार बैठकर, हर मंगलवार करो। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि लगातार 5 दिन का संकल्प ले लें कि 5 दिन तक मैं 101 बार हनुमान चालीसा एक सिटिंग में बैठ के पढ़ूंगी, या हर मंगलवार का संकल्प ले लीजिए। तो मैंने पहले तो 5 दिन का संकल्प लिया, रोज एक सिटिंग में बैठकर 101 हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। और जब मैंने ये पाठ किया तो मेरे जीवन में एक अलग तरीके का चेंज आया, सिर्फ वो 5 दिन में। आप यकीन नहीं मान सकते, मैं इतनी परेशान थी। वो सिर्फ पाठ इसलिए करा कि मेरा मन शायद उस चीज से शांत हो जाए। और जब मैंने वो पाठ किया तो मेरी चीजें एकदम से सिर्फ 5 दिन के अंदर 360 डिग्री घूम गई। मुझे जीवन में रास्ते दिखने लग गए। अब मेरा विश्वास बढ़ा, तो मैंने इसको नेक्स्ट मंथ 11 दिन का संकल्प लिया। 11 दिन तक मैं रोज एक सिटिंग में बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। फिर धीरे धीरे प्रोसेस थोड़ा बढ़ा। अब कोशिश करती हूँ कि हर मंगलवार मैं हनुमान चालीसा एक सिटिंग में बैठकर 101 बार पाठ करूँ। कई बार छूट भी जाता है, बहुत बार, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, काम करती हूँ, तो जब मैं आउट ऑफ सिटी होती हूँ तो मेरा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि जितना हमें भगवान की ज़रूरत होती है, भगवान भी हमारा उतना ही ध्यान रखते हैं। इसी तरह का ईश्वर का कुछ अपने भक्त से कनेक्शन होता है। एक छोटी सी स्टोरी थी मेरे जीवन की, जो बहुत ही ट्रू चीज़ों पे बेस्ड है। मेरे जीवन में ये चीज़ें हुई हैं कि मेरा एक 15-16 साल पहले मैंने हनुमान मंदिर जाना शुरू किया। फिर करीब 8-10 साल तक लगातार हर सैटरडे मैं मंदिर जाती थी, तो वो मेरा कंटिन्यू रहा। फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, मेरा मंदिर जाना बंद हुआ। फिर जीवन में चीज़ें चेंजेस हुए, तो मेरा बिल्कुल पूजा पाठ से मन कम हो गया, मैंने बंद कर दिया। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई, तो अचानक से पता नहीं किसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये चीज़ करके देखो। और जब से मैंने वो चीज़ की, तब से मेरे जीवन में, आप मान नहीं सकते, इतने चेंजेस आए हैं, इतनी शांति आई है, इतनी पीस आई है
कि आज की तारीख में मैं मोटिवेशनल बातें डिलीवर कर रही हूँ। मैं खुद लोगों को इंस्पायर करती हूँ कि आप अपनी सोच को सही रखिए, आप अपने अंदर डिप्रेशन को मत लाने दीजिए, आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है। तो ये सब है ना ईश्वरी ताकत है। ये इसलिए अपने जीवन की स्टोरी शेयर कर रही हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बहुत निराश होते हैं, पर हमारा अगर विश्वास अटूट है ना ईश्वर का, और हम उनको कभी कभी छोड़ भी देते हैं, किसी किसी सिचुएशन में नाराज़ हो जाते हैं, हमारे जीवन हमारे अगेंस्ट चल रहा होता है ना, तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल ऐसे आते हैं कि नहीं, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन वो ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। ये मेरे साथ हुआ है। आज मैं वापस हनुमान जी की पाठ करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि इस दौरान में मैंने करीब 5-6 साल की जर्नी में सुंदरकांड ज़रूर करती थी। कभी ट्यूसडे कर लेती थी, कभी सैटरडे कर लेती थी। फिर कुछ रीज़न से सुंदरकांड भी 1 साल से बंद हो गया था, तो सुंदरकांड भी पढ़ना बंद हो गया। लेकिन मैं हनुमान जी की भक्त हमेशा रही। मैंने उन पर हमेशा विश्वास रखा। मुझे किसी ने बताया कि जो सतवार पाठ कर कोई, तो संकट आए कोई। जब आप है ना अपने प्रभु पे विश्वास रखते हैं ना, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, आपको वो उस चीज़ की करने की प्रेरणा देते रहते हैं। अपने प्रभु पे विश्वास बनाए रखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सोचते हैं बस जीवन में होता तो वही है। ये जर्नी अलग है, ये जर्नी अलग है, लेकिन आगे चल के मिलता सब कुछ एक ही है। ये जर्नी और ये जर्नी मिलकर एक ही हो जाती है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।